और दोस्तों आज की वीडियो में बिकॉज 171 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके सो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आपको नोट्स के साथ या बिना नोट्स के समरी रिवाइज करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो या फिर नोट्स भी बना सकते हो उसका, अगर आपके पास टाइम है तो। सो सारी बातें साइड में रखते स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब सम ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन मेथड टू डील विद प्रॉब्लम, मतलब वो सारी प्रॉब्लम जो फाइनेंशियली हम डील करते हैं और सारे इंस्टीट्यूशन को मिला के उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक तरह होगा कि गवर्नमेंट भी जो इकोनॉमिक्स होती है हमारी उसका ध्यान रखती है कि क्या चीज़ रेट क्या जा रहा है, डिमांड क्या जा रही है, सारी चीज़ इकोनॉमिक सिस्टम कहलाती है। ये आप लिख सकते हो। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमिक की? सबसे पहले होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। मान लो कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे आपको ये सोचना पड़ता है कि सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करें। फिर होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कुछ चीज़ बनानी है तो कैसे कैसे होगी, पूरा पूरा प्लान बनाना पड़ता है। फोर वार्म टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, मतलब मान लो तुम एक चीज़ बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, तो वो किस चीज़ के लिए बना, किस किस लोगों के लिए बना रहे हो, कौन कौन उसके अंडर आएंगे, विच टाइप ऑफ कैटेगरीज कम टू दिस अंडर। सो लाइक पूरा तुम्हें सोचना पड़ता है। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रोथ करने की। उसको हमने बना के तो रख दिया लेकिन अब उसको ग्रो करना है, हाउ टू ग्रो, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक की, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है प्रोडक्शन के लिए? मान लो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला लैंड। यस, लैंड की तो आपको ज़रूरत ही पड़ेगी। मान लो तुम सर्विस का भी काम कर रहे हो तो तुम्हें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज़ रखने के लिए, राइट। लेबर, एम्प्लॉयज़, ये सब इसके अंदर आ गया। कैपिटल आ गया, कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें कैपिटल चाहिए होगा, कोई चीज़ बनानी है। एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगी। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब पूरा आपको पहले पढ़ा बच्चा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मतलब एक चीज़ नई स्टार्ट करनी, उसके लिए एक दिमाग लगाना लोगों का, एकदम मतलब सूझबूझ तरीके से चीज़ें सोचना, सारी चीज़ें, राइट। अब देखो डिमांड क्या होती है। डिमांड आपको पता है, पीपल को ज़रूरत होती है प्रोडक्टों की, जो उसको डिमांड करते हैं। मतलब लाइक पीपल को लोग किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइक ऑयल है, ऑयल बिक रहा है तो उसको, और लोग जैसे ऑयल की सप्लाई कम हो गई है लेकिन लोग ज़्यादा हैं तो वो डिमांड उसकी अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कभी कभी प्राइस के हिसाब से डिमांड बढ़ जाती है कि प्राइस का कम हो जाता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। साइंस ऑफ कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में भी, साइज में भी निर्भर करता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। लाइक उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छा ब्रांड का लेना पसंद करेंगे, कम है तो वो कैसा भी लेना पसंद करेंगे। प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी के प्राइस में भी निर्भर करता है। लाइक दो ऑयल बेचने वाले हैं, मतलब एक ये कंपनी ऑयल बेचने वाली, एक ये वाली कंपनी ऑयल बेचने वाली, तो अगर इस पार्टी का प्राइस कम है और सेम तरह की ऑयल है, लाइक क्वालिटी उसकी सेम ही है, तो ये लोग इसको ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। तो प्राइस में भी डिपेंड करता है, लेकिन अदर वाली इसमें प्राइस अपना डिपेंड कर रहा था, इसमें कंपनी का डिपेंड कर रहा है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट का भी होता है कि कोई किसी को जैसे परिवार तेल पसंद है, किसी को फॉर्चून तेल पसंद है, तो टेस्ट में भी निर्भर करता है कि क्वालिटी में भी निर्भर करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ मार्केट, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं मार्केट की डिमांड से। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपनी को ये देखना पड़ता है कि किस जगह साइज ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो ज़्यादा वहाँ पे अपना सप्लाई करना पसंद करेंगे। साइज ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम में भी डिपेंड करता है। लाइक किसी को पता चला दिल्ली और एक है मान लो कोई छोटा नगर है, वहाँ पे बहुत कम इनकम वाले लोग हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करना पसंद नहीं करेगी कंपनी, जो कि वैसे तो गलत चीज़ है बट ये कंपनी को सोचना पड़ता है फॉर हर प्रॉफिट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स अमाउंट डिमांड। ये तो भाई तुम पढ़ते ही आ रहे हो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इसमें सप्लाई भी आ जाती है वैसे तो तुम सप्लाई का समझाता हूँ। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी और सप्लाई भी कम हो जाएगी, राइट। अगर डिमांड बढ़ेगी, नहीं सॉरी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी। ये हर जगह काम नहीं करता बट 80 to 90% ये वर्क करता है, राइट। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये, इसका एकदम एक क्लियर आपको रिजल्ट देता है कि हाउ मच, कितना परसेंट ऑफ ये इफेक्ट कर रहा है, तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसके? पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले हम प्राइस के उसमें हम निकालते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है प्राइस से। फिर होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम से रिलेटेड आता है कि किसी की इनकम बढ़ेगी तो
वो अपना डिमांड भी बढ़ाएगा और उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट। और इनकम में भी डिपेंड करता है ना लोग, कि लोग बहुत ज़्यादा कमाने वाले बंदे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइस से, उनको चाहिए कि क्वालिटी चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ही, हमें सब डिमांड रहेगी। प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अनदर कंपनी चेंजेस प्राइस। ये बहुत तगड़ा चीज़ है, मतलब प्राइस क्रॉस क्या, प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी अपना प्राइस कम करके सेम क्वालिटी में दे रही है तो लोग उसको लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। डिटरमिनेंट क्या होते हैं इसके, नेचर ऑफ द कम्युनिटी, नेचर में डिपेंड करता है कम्युनिटी की, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कितने सब्सटीट्यूट है भी है, नंबर ऑफ यूज होगा कम्युनिटी, कम्युनिटी में कितने लोग यूज़ करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, प्राइस लेवल ऑफ कम्युनिटी, प्राइस लेवल सेम चीज़ होगी, प्राइस में ऊपर नीचे करना उसमें आ जाता है। सप्लाई रीच हर प्रोडक्ट, सॉरी सप्लाई है इसका मीनिंग, मैंने तुम्हारे छोटे छोटे नोट बना रखे ताकि तुम्हें ज़्यादा वो लिखना विखना भी ना पड़े और समझ आ जाए। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई मतलब अपना प्रोडक्ट पहुंचाना लोगों तक, रीच हर प्रोडक्ट टू द पीपल, ये होता है सप्लाई, ठीक है, उसको तुम बना के लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी सप्लाइड, प्राइस जो सप्लाई तुम कर रहे हो वहाँ पे प्राइस की क्या डिमांड है उसके हिसाब से होता है। प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटी सप्लाइड, जो दूसरी कंपनी है वो भी क्या प्राइस में दूसरी जगह सप्लाई कर रही है, सारी चीज़ें आपको सप्लाई में देखनी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है कोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी, कोस्ट क्या आ रहा है आपके प्रोडक्शन करने में कम्युनिटी में, जितना आप फिर उसको ले सकें। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से भी आप ये डिटरमिन बहुत ज़्यादा, टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप सस्ते में सारी चीज़ अच्छी कर पाओगे। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, गोल्स आपको बताने चाहिए। अदर फैक्टर्स भी करते जाए, गवर्नमेंट भी अफेक्ट करती है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी, इस ये लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है प्राइस अगर बढ़ता है ना तो सप्लाई भी बढ़ती है। ये इसका ये हो गया कि सामान की कमी हो जाना, इसी वजह से आप अगर प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई भी उसकी बढ़ेगी। किसी किसी मार्केट में ये कभी कम नहीं होता, लाइक कोलगेट का जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, क्योंकि तुम इसका प्राइस कितना भी बढ़ा लो सप्लाई उसकी इतनी ही रहती है, ये होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, नॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, आप ज़्यादा इसका ऊपर नीचे नहीं करते हो मैक्सिमाइजेशन। फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, फैक्टर जो होता है प्राइस के वो फैक्ट नहीं करता, आपकी अफेक्ट नहीं करता आपकी कंपनी को, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है कि एग्जैक्ट लॉ ऑफ सप्लाई की तरह ही सेम होता है ये राइट, सॉरी एग्जैक्ट सेम होता है लॉ ऑफ सप्लाई की तरह, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको बताता है कि कितनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो रही है परसेंट के हिसाब से। इसके डिटरमिनेंट क्या होते हैं, बिहेवियर ऑफ कोस्ट एज आउटपुट वेरियस, जो दूसरी जगह है दूसरे लोग हैं उसका क्या बिहेवियर है कोस्ट को लेके, कितना तुम ऊपर नीचे कर रहे हो कोस्ट को। नेचर ऑफ कम्युनिटी भी रखता है टाइम, टाइम पर तुम सप्लाई कर पा रहे हो नहीं। प्राइस एक्सपेक्टेशन में उनमें खड़े पर तुम इतना भी प्राइस मत बढ़ा दो कि लोग सच में लेना ही बंद कर दें। नेचर ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक क्या आपकी प्रोडक्शन की एकदम सही क्वालिटी में आप बना पा रहे हो नहीं। लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है डिमांड डिक्रीज हो जाना सेटिस्फाइड कस्टमर, क्योंकि लोग कभी कभी तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं एक तरह से बोले तो, कि लाइक उनको इतना दिलचस्पी नहीं रहती तुम्हारे प्रोडक्ट में, क्योंकि वो सब सेम ही चीज़ यूज़ करते करते एकदम से लाइक उनका जो हैप्पीनेस है वो तुम्हारे प्रोडक्ट से चली गई है। इसकी लिमिटेशन क्या होता है, सूटेबल यूनिट्स, आप इतनी ज़्यादा सूटेबल यूनिट्स दे देते हो लोगों को कि फिर उनको और ज़रूरत पड़ती नहीं है। टाइम फैक्टर, टाइम के साथ साथ लोग पसंद करना बंद करते हैं। टेस्ट फैशन इनकम, ये सेम चीज़, टेस्ट चला जाता है लोगों का। एंटीसेपिटेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, मतलब ज़्यादा ही अवेलेबिलिटी हो जाना कमोडिटी में, पीपलों के सामने इस चीज़ों का इतना ही ज़्यादा हो जाना कि लोग लेना ही बंद कर दें दूसरे में, मतलब उन्हें पसंद आ जाए फिर। कैपेसिटी टू इन्जॉय कम्युनिटी, दूसरी जगह उनको अच्छा लगने लग जाए। रेयर कलेक्शन, चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेटेड कम्युनिटी, चेंज आपने चेंज नहीं करते कभी कभी सेम चीज़ों को, लाइक प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं ला रहे हो। पोजीशन इन रिलेशन टू अदर पर्सन, दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन हो जाना दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पे लोग दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। लॉ ऑफ एक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, एनी पर्सन हैव मनी परचेज डिफरेंट थिंग्स। लॉ ऑफ एक्यू मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि कोई पर्सन है जिसके पास दूसरी चीज़ करने की परचेज की थिंग्स हो, लाइक मनी हो उसके पास, उसको। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, टू कमोडिटीज़ कर्व या फिर दो कमोडिटीज़ के कर्व को अगर बना दोगे तो उससे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, लाइक एक प्रोडक्ट का बना दो कोलगेट, एक बना दो पेप्सोडेंट को कंपेयर करना इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट मतलब जब मार्केट में बहुत सारे बायर और सेलर आते हैं एक ही मार्केट में, लाइक सरोजनी मार्केट जाओगे वहाँ पे तुम देखोगे एक ही मार्केट में हर सेम प्रोडक्ट अलग अलग लोग बेच रहे हैं। मोनोपोली तो मतलब ये तो तुमने बहुत बार सुना, वन पर्टिकुलर सप्लायर और वन प्रोडक्ट, लाइक ये तो थोड़ी सी
डेफिनेशन थोड़ी सी सही है, पर इसमें थोड़ा और जोड़ सकते हो कि तुम कोई ऐसी कंपनी जिसने अपना हक जमा लिया हो एक ही जगह में, लाइक कोलगेट। तुम अगर तुम इफ़ यू गो एनी मार्केट एंड सेड व्हाट यू बाय, सो तुम ये नहीं बोलोगे कि मुझे टूथपेस्ट दे दो, तुम बोलोगे कोलगेट है। उसको कहते हैं मोनोपोली, अपना ही मतलब अड्डा जमा देना एक जगह में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, प्राइस बढ़ेगा, सब प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम फॉर अवर ओन सेटिस्फैक्शन, ये तो तुम्हें पता ही है। ओलिगोपोली क्या होता है? नंबर ऑफ सेलर मोर देन वन और लेस देन 10, मतलब ओलिगोपोली होता है कि एक से ज़्यादा और लेस देन वन। मोनोपोली में तो मतलब एक ही आ गया, ओलिगोपोली में एक से ज़्यादा है और 10 से कम है, उन्होंने अपना हक जमा रखा है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कस्टमर पे एक्स्ट्रा टू बाय एनी, मतलब कोई भी कस्टमर एक्स्ट्रा पे कर देता है कोई अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए, कि किसी का प्राइस 10 रुपये बढ़ गया है तो कस्टमर ऐसा नाराज़ नहीं होगा, लाइक वो सैड फील नहीं करेगा, वो खरीद लेगा उसको, क्योंकि कंज्यूमर की क्या है, उससे उसको वो प्रोडक्ट सच में अच्छा लग गया है। क्वासी रेंट, प्रोड्यूसर अर्न ऑन शॉर्ट पीरियड व्हेन डिमांड इंक्रीज। अगर डिमांड कभी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे प्रोड्यूसर जो भी अर्न करता है, ज़्यादा अर्न करने लग जाता है, तो उसको हम क्वासी रेंट कहते हैं, ठीक है। वेजेस क्या होते हैं? वेजेस बताया, वर्क सैलरी, एक तरह के, ये दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें होता है रिटर्न टू सैलरी फॉर सर्विस इसमें दे देना। इसमें होता है लेबर जो वर्क कर रहा है उसे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में पे करना। डिफरेंस बताऊँ सिंपल तरीके से, तो इसमें होता है कि तुम कभी कभी एक महीने में सैलरी देते हो, इसमें होता है कि लगातार तुम देनी होती है 1 घंटे में 1 दिन की, तो ये होता है। ऐसे इतना भी आता नहीं है उनका। वेजेस आएगा, वेजेस बताना, वर्क एक सैलरी होती है जो लेबर वर्क करता है फॉर हिज वर्क, कंपनी पेड हिम, सेम टाइप ऑफ दिस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर अप्लाइड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर अप्लाइड प्राइस में। देखो मैं बताता हूँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होता है, सिंपल है। मतलब देखो कंपनी क्या होती है कि कोई अपना प्राइस एकदम से पूरा ऊपर ना बढ़ा दे, कि भाई हम तो मार्केट में अकेले से, कोलगेट बोलेगा कि मैं तो अपना पूरा प्राइस बढ़ा दूँ, मार्केट में अकेला ही हूँ तो लोग लेंगे फिर भी, तो ये गलत चीज़ है। तो वो प्राइस सीलिंग करके रखता है, फ्लोर प्राइसिंग करके रखता है कि इससे ऊपर तुम्हें जाना नहीं है। और इम्पोजिशन, टैक्सेस एंड सब्सिड्यूज ये भी रखता है। तो आई थिंक ये शायद, हाँ, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी, पूरा सिलेबस कम होता है। ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, लिख लेना, आपकी मर्ज़ी, या फिर दोबारा से अगर आप पेपर आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देख लेना। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में।